Hey guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. आज का जो वीडियो है वो है एक DIY। ये मैंने और मेरे हस्बैंड ने किया है एक DIY आज, जो मैं आपसे आज शेयर करना चाहती हूँ। तो वो है एक हैंड इम्प्रेशन, जो कि है ये आप देख पा रहे होंगे। एंड इसको बनाना बहुत ही इजी है। अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो आप भी इसे बना सकते हैं। बहुत ही इजी है इसे बनाना। एंड इसको बनाने के लिए हमें सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए होंगी, एंड उन दोनों चीज़ों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप ये वीडियो देखने के बाद वो चेक कर सकते हैं, और अगर आपको बनाना है तो आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। एंड दिस DIY इज़ क्वाइट इमोशनल फॉर अस, बिकॉज हमने अपने हैंड इम्प्रेशन को फॉर लाइफ टाइम ऐसे प्रिजर्व किया है। आप भी इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा एंड देख लीजिए इसका प्रोसेस क्या है। बहुत ही इजी प्रोसेस है, आप एक बार चेक कर लीजिए। और हाँ, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एंड में मैं आपको बताऊंगी कि किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है इसको बनाते समय। एंड अगर आप उन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका टाइम और मनी दोनों वेस्ट होने से बच जाएंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आई होप आपको ये इजी लगा होगा बनाना, और अच्छा लगा होगा देख के कि कैसे हमने अपने हैंड्स को प्रिजर्व किया है फॉर लाइफ टाइम। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि हमें इसको बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है। प्रोसेस मैंने आपको बता दिया कि कैसे क्या प्रोसेस है इसका, क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं। बट कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। तो उसमें से पहली चीज़ ये है कि हमारा जो वाटर एंड कास्टिंग पाउडर का जो रेशियो है उसका आपको ध्यान रखना है कि वो करेक्ट होना चाहिए। जैसे कि हमने यहाँ पे बकेट चूज़ की है ये DIY बनाने के लिए, तो आपको बकेट में, अगर आप छोटी बकेट जितनी मैं यूज़ कर रही हूँ अगर आप वो यूज़ कर रहे हैं तो आपको हाफ बकेट से थोड़ा सा ज़्यादा वाटर लेना है, एंड उसमें आपको 450 ग्राम्स का कास्टिंग पाउडर डालना है। एंड एक पैकेट इनफ होगा, उससे ज़्यादा की हमें ज़रूरत नहीं है। तो पहली चीज़ ये जिसका हमें ध्यान रखना है। तो दूसरी चीज़ ये जिसका हमें ध्यान रखना है कि हम जो भी वेसल आप ले रहे हैं या बकेट ले रहे हैं, तो उसमें आपको पानी का लेवल चेक करना है। अब लेवल कैसे चेक करना है कि पानी आपने बकेट में डाला, उसके बाद अगर आपको हैंड्स का इम्प्रेशन लेना है तो इस तरह से, जैसे हमने यहाँ पे चेक किया है अपने हैंड्स डाल के कि हमें कहाँ तक के अपने हैंड्स चाहिए हैं। तो हमने देख लिया कि हमारे उतने तक के हैंड्स आ रहे हैं, तो उतना पानी सफिशिएंट होगा हमारे लिए। एंड इस बात का ध्यान रखना है कि हमें हाथ को बॉटम पे टच नहीं करना है, बॉटम से थोड़ा सा दूर रखना है। एंड जो पानी का लेवल है वो भी हमें के बाद कम से कम 1 इंच का स्पेस हमें छोड़ना है इसके बेस को बनाने के लिए। ठीक है, तो अगर आपका बेस थिक होगा तो आपका स्ट्रक्चर
स्टैंड कर पाएगा। अगर आपका बेस थिक नहीं होगा तो बेस आपका टूट जाएगा। तो हमें तीसरी इस बात का ध्यान रखना है कि हमें कोल्ड वाटर का यूज़ करना है। आप टैप वाटर भी ले सकते हैं, बट हमने क्या किया था कि हमने फ्रिज में पानी रख दिया था आधे घंटे पहले एंड हमने वो वाला पानी यूज़ किया था, जिससे हमें ज़्यादा समय मिल जाए उस कास्टिंग पाउडर को घोलने में एंड उसके लम्प्स को ख़त्म करने में। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। चौथी हमें जिस बात का ध्यान रखना है वो ये है कि हमें कास्टिंग पाउडर पानी में डालने से पहले हाथों पे अच्छे से ऑयल लगा लेना है, जिससे आप एकदम रेडी रहें। जैसे ही आपका कास्टिंग पाउडर रेडी हो जाए, मिक्सचर रेडी हो जाए, आप तुरंत अपने हाथ डाल के उनका इम्प्रेशन ले लीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है जो कोई नहीं बता रहा है अपने वीडियो में, वो ये है कि पीओपी एंड वाटर का मिक्सचर आपका एकदम करेक्ट होना चाहिए। तो पीओपी एंड वाटर का मिक्सचर होना चाहिए 2:1, यानी कि 2 पार्ट पीओपी एंड 1 पार्ट वाटर। तो अगर आप ये मिक्सचर आप रेशियो नहीं रखेंगे तो आपका पीओपी स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, आपका स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगा। तो चलिए, ये थी कुछ 5 बातें जिनका हमें ध्यान रखना है। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, बट इनका अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा आएगा। एंड मेन बात इस स्ट्रक्चर में ये होती है कि इसकी डिटेलिंग बहुत ही अच्छी आती है। आपने अगर कोई रिंग पहनी है, ब्रेसलेट पहना है, तो वो बहुत ही अच्छे से उभर के आता है। बस इन कुछ छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपका भी स्ट्रक्चर बहुत अच्छा बनेगा। तो अगर आप ये ट्राई करेंगे तो आप, ये है मेरी इंस्टाग्राम आईडी, आप यहाँ मुझे टैग कर सकते हैं। चलिए, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, स्टे सेफ।